किस मुद्दे पे वोट देंगी आप इस बार? हम तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को देंगी? क्यों? क्या? क्योंकि लेडीज सेफ है ना। अच्छा, महिला सेफ है अभी? और क्या, आए दिन सेफ रेप है। के पहले मामले जैसा आते पहले रहते जैसा हैं। नहीं है। पहले तो कांग्रेस के राज में तो देखो पुलिस वाले ना घर में घुस घुस के औरतों पे अत्याचार करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। और कौन कौन सी चीजें हैं जिसको देख के आप बीजेपी को वोट अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बीजेपी बहुत अच्छी है। देंगे? रोजगार, महंगाई कोई बात नहीं, है तो आगे पीछे उतना होता बहता रहता रहता है। है। हाँ, वो तो सब ऐसे ही है। आपने वोट दे दिया? बिल्कुल दे दिया। अच्छा, किस आधार पे वोट दे के आए हैं आप इस बार? इस आधार पे देखा है कि जो हमारे जो समय चल रहा है वो ठीक ठाक है, जो है जिसके लिए हम वो कर रहे हैं वो हमें होना चाहिए और जो हो रहा है। तो क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और अभी तक नहीं दे पाई है बीजेपी भाई सरकार? मेरा मुद्दा तो ये है कि जो मेरे को फैसिलिटी नहीं चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही, कुछ क्या भी क्या नहीं है, फैसिलिटी? कुछ भी नहीं है, मतलब कि राशन वगैरह जो और वो दिया है मिली तो कुछ भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जो मैं करके आया हूँ मेरे ये किया जाए, जो मेरे को सबको फैसिलिटी दी जा रही है वो मेरे को भी दी जाए। अच्छा, आने वाली सरकार से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? आने वाली सरकार से ये उम्मीदें हैं कि जो दिक्कतें हमें अब हो रही हैं वो दिक्कत ना हो और जो समस्या हैं वो पूरी की जाए। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? अब देखो किसी सरकार है वो तो कुछ कह नहीं सकता, वो समय के अनुसार है। अब क्या बीजेपी आएगी लगता है आपको? बीजेपी कुछ कह नहीं सकते, हाँ भी नहीं भी। आपके हिसाब से आनी चाहिए बीजेपी? मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ। क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा मुश्किल है? वो तो नारे लगा रही है कि अब की बार 400 पार। ऐसा कुछ नहीं है, नारे लगाने से ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई चिल्लाने से सब कुछ हो जाए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, जो होगा वो चुप से हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जब वोटिंग होती है तो मशीन से वोटिंग होती है तो उसमें घपला होता है? ये तो अंदर की बात है, वो बहुत हम लोग कहते हैं घपला हो रहा है मशीन। वो पता नहीं, वो तो हमें भी नहीं पता अंदर हो रहा क्या है, वो तो वही मशीन है, क्या हो रहा क्या नहीं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब केजरीवाल की बात करें तो आप क्या कहेंगे उनको? केजरीवाल बिल्कुल ठीक ठाक है, जो भी है सही है, बढ़िया है। उन पर जो अभी इल्जाम लगाए गए थे उनको भी जेल हुई थी, आपको क्या लगता है वो बेबुनियाद थे या राजनीति थी या फिर सच में उन्होंने ऐसा कुछ किया? राजनीति है, ये तो सब चल ही रहा है कि राजनीति है क्या है, अब वो ये तो सब भेड़ चाल चल ही रही है, कौन क्या है किसी का कुछ नहीं पता, बारे में हम कह नहीं सकते कौन किसका क्या है, कुछ नहीं कह सकते। इससे यहाँ पे जो वोट दिया है इस आधार पर दिया है कि वैसे हमने तानाशाही के खिलाफ वोट दिया। तानाशाही के खिलाफ? क्योंकि जो केंद्र की जो तानाशाही है ना, जो केजरीवाल जी को बिना मतलब मनुष्य को केजरीवाल जी को समझो, तो आप मानते हैं बिना मतलब डाला बिल्कुल गया था बिल्कुल उन्हें जेल? कोई उनके पास कोई सबूत नहीं मिला, एक चौनी नहीं मिली, बिना ऐसे सबूत के उन्हें जेल में रखा गया? बिल्कुल रखा गया, क्योंकि सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है ना, इस वजह से उसके खिलाफ वोट करा। हमें चाहते हैं विपक्ष मजबूत। मोदी जी की तानाशाही हो रही है? बिल्कुल मोदी जी क्या उसमें पूरा ही ज़्यादा हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका ज़्यादा रोल है, बहुत तगड़ा उनका क्या नाम आपको हमेशा। लगता है इस बार बीजेपी की सरकार आएगी? नहीं, सरकार तो बीजेपी क्या है आएगी? आएगी, लेकिन जो कहते हैं ना 400 पार का नारा वो नहीं हो। हाँ, वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट उनमें है, वो इतना ज्यादा श्योर है कि उनकी 400 पार हाँ, आएगी। वो इसलिए लगाते हैं कि उनको पता है 400 पार तो आएंगी नहीं, 400 300 तो आएंगी, तो पर बहुमत इनको मिल जाएगा 275 270 75 का आंकड़ा। लोग कहते हैं वोटिंग में घपला होता है, आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, ये पहले नहीं होता था, 2014-19 के चुनाव में नहीं हुआ, लेकिन 19 के बाद इन्होंने करते हैं कर दिया है। करते क्यों कर रहे हैं ऐसा, मतलब ये सबका- सुधरा हुआ जुआ खेलते हैं, सुधरा जिसको कहते हैं ना कि बता करके, ये हर सीट पे नहीं करते, राज्यों में नहीं करते, लोकसभा के अंदर जो 50-60 सीटें उसमें इनका जो एक फंडा रहता है। बहुत लोगों का कहना है जो बीजेपी है वो धर्म के नाम पे वोट ले रही है, हिंदू मुसलमान कर रही नहीं, है। वो बात सही है, देखो धर्म के नाम पे तो कांग्रेस का भी वो मुसलमानों के रूप की तरफ जाती है, ये हिंदुओं की पार्टी कहलाती है, लेकिन जो जो बीजेपी है वो हिंदू के जो 80% लोग हैं उनकी तरफ इनका आकर्षित है, ये निश्चित। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो विकास होगा? देखो आम आदमी पार्टी की सरकार तो आएगी नहीं, अभी नहीं, जब भी आएगी आपको लगता है विकास करेगी? नहीं नहीं, देखो भविष्यवाणी तो बहुत, क्योंकि उससे पहले तो पार्टियां बैठी हैं, अभी तो राहुल जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस अभी पीछे हटने वाली नहीं है। और लोग तो हाँ। कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई है। नहीं नहीं, कांग्रेस खत्म नहीं हुई, लेकिन हाँ केजरीवाल जी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पूरा बन चुके हैं, और देश में इनका जो जो बोलबाला है वो एक ऐसा जो कांग्रेस की जगह केजरीवाल जी लेने वाले हैं भारतवर्ष के अंदर। लेंगे? किस आधार पर वोट दे के आए हैं आप इस बार? मोदी जी के नाम पे, राम के नाम पे।
मोदी जी के नाम पे और उनके नाम पे है। लगता है इस बार बीजेपी आएगी अब? 100% आ चुकी है। वो तो इतने इतने जो 6 चल रहा है ना, फिर 5th फेज में 300 के आसपास आ चुकी है, तो 400 पार के लिए चल रहा है। 400 पर आ जाएगी। हाँ, 400 पार। अच्छा, बीजेपी लोग कहते हैं कि मोदी जी धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान करते हैं मोदी जी। कौन कौन कर रहा है बहुत लोग मुसलमान? कहते नहीं, हैं। कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन एक बात बताओ, दूसरी पार्टियां हैं वो क्या मुसलमान के नाम पे वोट नहीं मांग रही हैं क्या? वो भी तो मांग रही है ना। तो कौन कर रहा है? मोदी तो कहते हैं सबके साथ सबका विकास, ये तो कह रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देखोगे आप, उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि जो कुछ भी मिले, पहला अधिकार है तो उनको देंगे हम। तो हमारा अधिकार कहाँ है? एक चीज मुझे बता दो, कौन सी एक ऐसी पार्टी है बीजेपी के अलावा जो हिंदुओं के नाम पे वोट मांगती है? किसी ने बात करता है हिंदुओं की? सब पार्टी मुसलमानों की, हिंदुओं की कोई बात करता है? अगर एक पार्टी चलो हिंदुओं की बात भी करती है तो क्या गलत करती है? हमारे लिए कोई बात नहीं कर सकता क्या? बताओ, गलत कह रहे हैं आप? कांग्रेस को देख लो, आम आदमी पार्टी को देख लो, सपा को देख लो, जेडीयू को देख लो, आरजेडी को देख लो, सब मुसलमानों के लिए। अगर हिंदुओं के लिए कोई पार्टी बात कर रही है तो उसमें गलत क्या है? कोई तो हो बात कर सके, हमारी बात रख सके आगे। अगर ऐसा हुआ है, हम तो बड़ा गर्व से वोट देते हैं और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं जब बटन दबाते हैं बीजेपी का। और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ना, जो कार्यकर्ता बीजेपी से सपोर्टर निस्वार्थ। और आप देखोगे आम आदमी पार्टी और ये टेबलों पे जो बैठे हुए हैं ना, पेड सर्विस है, पेड सर्विस है वो। पेड वाले बंदे बैठे हुए हैं, उन पर बंदे भी नहीं है। और हम लोग कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब अलग अलग छुट्टी कर ली सबने, वोट डालना है। मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, दिल्ली में इलेक्शन है, दिल्ली में छुट्टी है, नोएडा में तो नहीं है ना। मैंने नोएडा में अपनी छुट्टी कर ली, मैंने वोट देना है, हमें मौका मिला है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। हमें कांग्रेस आम आदमी पार्टी किसी को मौका ही नहीं देना, क्योंकि उसमें यही नहीं पता कि उनका चेहरा कौन है। अच्छा, मौका नहीं देना चाहते किसी बात अच्छा, मौका दोगे किसको दोगे बताओ? कोई चेहरा है? उन्होंने अभी तक किसी ने बताया कि हमारे ये प्रधानमंत्री ये होगा? कोई है? किसी ने डिक्लेयर किया? इंडिया गठबंधन करके उन्होंने अपना गठबंधन बना दिया। चेहरा कौन है? अब चेहरे की लड़ाई है कि ममता का चेहरा कौन है? एक बात बताओ ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस सेम, पंजाब में क्या हो रहा है? कल ही उनके चन्नी जी कह रहे थे कि कांग्रेस तो भ्रष्ट है, वो सॉरी आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। दिल्ली में सारा एक है और पंजाब में सारा अलग है। अरे कहीं तो अगर आप मिल रहे हैं तो सब जगह मिलना चाहिए ना। अब आप एक सवाल कर रही थी, वॉशिंग मशीन है बीजेपी वॉशिंग मशीन कहाँ से हो गई? एक बात है ना, जब लोग उनकी नीतियों पे आगे आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, क्या इससे पहले दूसरी पार्टी में थे तो वो कहते थे कि भ्रष्ट हैं, तब भ्रष्ट नहीं थे, तो अब कैसे भ्रष्ट हो गए वो? तो ये तो दोगलापन है ना, दो वाली बातें करनी है। तो ये कहना कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन चल रही है, ये चला, जिसको नीति पसंद आ रही है वो आ रहे हैं, जिसको नहीं आ रही ठीक है, अपना विपक्ष में बैठे हुए हैं। दिल्ली की जनता धीरे धीरे जागृत हो रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दोगली राजनीति करके अपनी अपनी मीठी मीठी बातों से सबको घुमा के अपनी ये सत्ता जो हासिल की है ना, अब सबको पता चल गया कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये कहते थे ना, शीला दीक्षित की इतनी बड़ी फाइल है, हमें गद्दी पे आ जाने दो, 10 दिन के अंदर हमें जेल में भिजवा देंगे। बताओ जेल में कौन गया? कोई गया? किसी को भिजवाया? एक रोजगार का सवाल बहुत उठा रहे हैं आप लोग। मैं रिक्रूटमेंट में काम करता हूँ, आईटी का है। एक इंजीनियर 6 ऑफर लेके जाता है। किस कंपनी से ऑफर उठा रहा है? 48 50 लाख के ऑफर उठा रहा है, ठीक है। उसके बावजूद वो कंपनी एक को ना ज्वाइन करे, दूसरा देख रहा, दूसरा तीसरा, 5 ऑफर लेके बैठा है, 6ठी कंपनी को ज्वाइन करता है। कहाँ बेरोजगारी है बताओ ना मुझे। मैं भी तो काम कर रहा हूँ, मेरे लिए आज 16 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, कहीं भी कभी मेरी जॉब नहीं छूटी, कभी कुछ नहीं हुआ, तो बेरोजगारी कहाँ से आ गई? अब जो काम नहीं करना चाहेंगे उनके लिए तो बेरोजगारी है। कहीं भी देखो, मेरी टीम में भी ऐसे नहीं कभी कभी टीम में ऐसे लोग आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, 2 महीने रहे 3 महीने उसके चले जाते हैं। उन्होंने क्या करना, 2 महीने 3 महीने का खर्चा लेना है, तो उनके लिए बेरोजगारी है। उन्हें फ्री का चाहिए, सब कुछ चाहिए। कहाँ